नमस्कार, स्वागत है आपका टीचिंग माइलस्टोन में। कैसे हैं आप सब? हम स्टार्ट कर चुके थे हमारी इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास, जिसमें हम सीख रहे हैं सिनोनिम्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ ऐसे वर्ड्स करवाए थे लर्न, जो कि हर साल एग्ज़ाम में किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे और कौन से सिनोनिम्स हैं, ऐसे और कौन से वर्ड्स हैं जो से एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला वर्ड है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है इसका सिनोनिम काइंडनेस। काइंडनेस जैसा कि आप सब जानते हैं दयालुता या भलाई। तो यहाँ पे अब इस शब्द को याद कैसे रखिए, देखिए जिसे यहाँ पे शब्द को दो पार्ट्स में वर्ड को यहाँ पे डिवाइड कीजिए, एक बेने और एक वॉलेंस। वॉलेंस कुछ कुछ मिलता जुलता शब्द है वॉयलेंस से, और बेने कुछ कुछ मिलता है बैन से। तो आप इसको इस तरीके से आ सकते हैं, जहाँ पे वॉयलेंस बैन हो यानी किसी के हित की बात कही गई हो, यानी भलाई हो, काइंडनेस हो, तो इस शब्द का मतलब क्या हो गया, काइंडनेस। अब ये आपके माइंड में सेट हो गया, आप इसको नहीं भूलेंगे। तो इसी तरीके से जो भी शब्द हैं आगे के, वो भी हम इसी तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा अगला शब्द क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट का सिनोनिम होता है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना या विनष्ट करना, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना। अब जो ये शब्द आप देख रहे हैं एब्रो, एब्रो का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं कि एब्रोगेट यानी गेट से बाहर कर देना, या कुछ इस तरीके से रिलेट करके जो भी आपको ईजी लगता है उस तरीके से आप वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। तो क्योंकि एब्रो का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि नेगेटिव नेगेटिव फॉर्म में होता है, जैसे कि एब्रोड हो गया। एब्रोड में भी क्या है, देश। अब देश का अपोजिट क्या हो गया, विदेश, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या हो गया, एब्रोगेट। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, अबॉलिश करना। चलते हैं हमारे अगले शब्द पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेंटोर। मेंटोर का मतलब होता है गाइड। जैसे हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक गाइड रहता है, जो उसकी लाइफ को गाइडेंस प्रदान करता है, यानी मार्गदर्शन प्रदान करता है, ताकि किसी की जो लाइफ है उसमें क्या क्या पड़ाव आ रहे हैं, किस परेशानियों से कोई निकल रहा है, तो उसको उसके रिलेटेड वो समझा सके और वो उससे आगे निकल सके। यानी किसी भी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसके बाद क्या करना है क्या नहीं, तो उस चीज़ को लेके जो पथ प्रदर्शन का काम करे, मार्ग दिखाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मेंटोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है फेटल। फेटल का सिनोनिम होता है डेडली। डेडली को हिंदी में कहते हैं हम घातक, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि खतरनाक हो, तो उसका मतलब क्या हो गया, फेटल, ठीक। तो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, हमारा अगला शब्द क्या है। अगला वर्ड है रेस्टिव। रेस्टिव का सिनोनिम होता है रेस्टलेस। ये दोनों ही वर्ड जो इसका सिनोनिम है, और जो मेन वर्ड है रेस्टिव और रेस्टलेस, दोनों सेम है, जिसका मतलब होता है हिंदी में बेचैन। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे व्यक्ति बैठा है वो कितना बेचैन है, उसको कितनी बेचैनी है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्टलेस होना या फिर रेस्टिव होना। अगले शब्द पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेरेमोनियल। अब सेरेमोनियल जो वर्ड है वो रिलेटेड है सेरेमनी से। सेरेमोनियल का मतलब होता है किसी भी प्रकार का समारोह, और यहाँ पे जो उसका सिनोनिम हमें दिया गया है वो है फॉर्मल, यानी कि एक प्रकार का रिचुअल। तो रिचुअलिस्टिक तरीके से किसी भी चीज़ को करना, वो क्या कहलाता है, हमारा सेरेमोनियल। देखते हैं हमारा अगला शब्द। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लटर। फ्लटर का सिनोनिम होता है फ्लोट। अब फ्लोट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका हिंदी में अगर अर्थ देखें तो स्पंदन। स्पंदन जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में कि यहाँ पे एक चिड़िया है जिसके पंख हिल रहे हैं, यानी पंख फड़फड़ा रहे हैं। इसमें जो बहुत ही धीमी गति से जो कंपन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पंदन या फ्लटर फ्लोट, जो कि बहुत धीरे धीरे तरीके से हिलना है, मतलब एक प्रकार का संवेग जो उत्पन्न हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉर्पिड। टॉर्पिड का सिनोनिम होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव जैसा कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इनएक्टिव का मतलब यहाँ पे जो कि एक्टिव ना हो, निष्क्रिय हो, या फिर किसी भी चीज़ को बेमन से किया जाए। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एक लड़की है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है, और वो किस तरीके से लेटी हुई है और काम कर रही है, तो यानी वो बेमन से काम कर रही है, निष्क्रियता की अवस्था में है, तो इसको क्या कहेंगे, टॉर्पिड या इनएक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक। नेक का सिनोनिम होता है डेक्सटेरिटी,
या फिर एड्रॉइटनेस। यहाँ पे नेक का मतलब टैलेंट से भी होता है कुशलता, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति कितनी सारी चीज़ों को एक साथ संभालता है, तो वो क्या हो गया, टैलेंटेड, यानी उसके अंदर क्या है, डेक्सटेरिटी, एड्रॉइटनेस। अगला वर्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा और आज की क्लास का लास्ट शब्द ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का उसका सिनोनिम होता है स्टबन, यानी कि ज़िद्दी होना। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति इस डंकी को खींच रहा है फिर भी वो नहीं उठ रहा है, तो इस तरीके का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, स्टबननेस कहलाता है। हमारे आज की क्लास ज़िद्दी होना 10 सिनोनिम्स पिक्चराइजेशन फॉर्म में बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको ये वर्ड समझ आ गए होंगे और याद हो गए होंगे, तो उनके रिवीजन करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।